नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। एक प्रश्न लोगों के दिमाग में उठता है कि हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा सुनते हैं, बहुत अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ते हैं, बहुत अच्छा-अच्छा नॉलेज गेन कर रहे हैं, लेकिन इसको हम ज़िंदगी में उतार क्यों नहीं पाते? क्या कारण है कि इन चीज़ों को हमारा मन एक्सेप्ट नहीं करता और हम वैसे के वैसे ही रह जाते हैं? और सही बात भी है। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ हर घंटे कहीं न कहीं प्रवचन हो रहा है, कहीं न कहीं ज्ञान की बातें हो रही हैं, अच्छा-अच्छा साहित्य मौजूद है। यूट्यूब ऐसे साहित्यों से, ऐसे लेखों से, ऐसे वीडियोज़ से भरा पड़ा है। तो फिर क्या कारण है कि जीवन नहीं बदल पा रहा है? या हम जो संकल्प लेते हैं, जो चीज़ हम चेंज करना चाहते हैं, वो बदल नहीं पाती? इसके पीछे कारण है कि जो चीज़ आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं या चाह रहे हैं कि जीवन में बदले, वो आपके चेतन मन के स्तर पर हो रहा होता है। आपके अवचेतन मन को इसका कुछ भी पता नहीं है। आप बहुत अच्छी बुक पढ़ रहे हैं, आप श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर रहे हैं, आप किसी बहुत महान महापुरुष का सत्संग सुन रहे हैं और आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। आप आह्लादित हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं और आप सोचते हैं कि अब मैं भी इन विचारों को, इन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाऊँगा और एक श्रेष्ठ जीवन जीऊँगा। ये कहाँ पे आप सोच रहे हैं? चेतन मन में। अवचेतन मन तक ये बात जाती ही नहीं है और बस यही कारण है कि वो सिर्फ सुनना रह जाता है, वो सिर्फ पढ़ना रह जाता है, वो एक छोटा-सा संकल्प मात्र रह जाता है। क्योंकि आपका जो मन है, उसका लगभग 90% भाग अवचेतन मन है और मात्र 10% यानी नगण्य भाग चेतन मन है। अब आप सोचिए कि जो चीज़ 10% भाग द्वारा माँग की जाएगी, संकल्प की जाएगी, उसे 90% भाग क्यों मानेगा? बहुमत में तो आपका अवचेतन मन है। तो वहाँ जो चीज़ें होंगी, वही पूरे मन को ऑपरेट करेगी, वही पूरे मन को संचालित करेगी। इसीलिए अगर किसी के अवचेतन में विक्षिप्तता है, विकार पड़े हैं, अशुद्धियाँ हैं, नकारात्मकता है, क्रोध है, ईर्ष्या है, जो भी आप बोलें, बुराइयाँ हैं, तो वो स्वचालित रूप से, ऑटोमेटेड रूप से सामने आते जाएँगी। अगर आपका अवचेतन मन प्यूरिफ़ाई नहीं है, वहाँ तक आप पहुँच नहीं पा रहे हैं, उसे हील नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ की चीज़ें ही आपके जीवन को निर्धारित करेगी, चलाएगी और आपके सामने वैसी परिस्थितियाँ लाएगी। एक छोटा-सा उदाहरण एक कहानी के रूप में समझिए कि एक व्यक्ति है, उसके पास 1 एकड़ में एक बगीचा है, बहुत सुंदर बगीचा है। वो उस बगीचे के अंदर ही रहता है कहीं, आराम से और उसने बगीचे के गेट पर एक गेटकीपर रख लिया है, ताकि कोई भी प्रवेश ना पा सके, अनाधिकृत व्यक्ति या देख-रेख कर सके। तो वो बेचारा वहाँ पर ड्यूटी देता है गेटकीपर और जो मालिक है वो आराम से सोता है। मालिक का स्वभाव है, उसे गुस्सा बहुत आता है, वो लोगों को गालियाँ देता है, कई प्रकार की बुराइयाँ उसमें हैं। तो कभी-कभी वो बाहर आता है गेट पर मालिक और लोगों को चिल्लाता है, गालियाँ देता है, अनाप-शनाप कुछ भी बोलता है और जाके फिर आराम से सो जाता है। तो आजू-बाजू के जिनके भी खेत होंगे, उस बाग के आजू-बाजू रहने वाले लोग हैं, वो आते हैं और बोलते हैं इस व्यक्ति को, गेटकीपर को कि यार ये गालियाँ वगैरह देना सही नहीं है, इतना क्रोध करना सही नहीं है, इन चीज़ों को सुधारो। तो गेटकीपर बोलता है, मैं भी ये जानता हूँ, मैं खुद चाहता हूँ कि इन चीज़ों में सुधार आए, पर मैं कर क्या सकता हूँ? आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं कि क्रोध करना बुरी बात है, ये सब बुराइयाँ हैं, मैं सब जान रहा हूँ, लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ? फिर वो पड़ोसी लोग लौट जाते हैं और गेटकीपर को पूरा ज्ञान दे देते हैं। मालिक तक कोई खबर नहीं जाती। मालिक फिर दूसरे दिन आता है, गालियाँ और क्रोध व्यक्त करता है और फिर वापस सो जाता है। फिर ज्ञान देने वाले, अच्छी-अच्छी बात करने वाले गेटकीपर को समझाकर चले जाते हैं। बस, यहाँ पर आप पूरे मन की व्यवस्था को समझ सकते हैं।
जो वो मालिक है ना, जो अंदर सोया हुआ है बगीचे में, वो आपका अवचेतन मन है, जिस तक ज्ञान पहुंच ही नहीं रहा है, जिसे समझाया ही नहीं जा रहा है। लोग किसे समझा रहे हैं, कहाँ समझा जा रहा है? गेट कीपर के स्तर पर, अर्थात चेतन मन के स्तर पर, जो कि लगभग एक नौकर की पोजीशन में है। उसे समझाया जा रहा है। वो मालिक को क्या बोल देगा, जिसका इतना बड़ा साम्राज्य है, जो इतने में फैला हुआ है, जिसके अधीन ये खुद है? उसे ये कैसे समझाएगा कि मालिक ये गलत है, सही है, ये है, वो है? और बस यहाँ से चीज़ें बिगड़नी शुरू होती है और हो भी रही है। इस उदाहरण के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि चेतन मन और अवचेतन मन में कितना डिफरेंस है और आप गलती कहाँ कर रहे हैं। आप गेट कीपर को समझा रहे हैं, मालिक तक चीज़ें नहीं जा रही हैं। तो क्या करें? आप अपनी बातें मालिक तक पहुंचाइए, उस गहरे तल में प्रवेश करें, मन के गहरे तल में उन चीज़ों को ले जाएं। तब आपकी बात अवचेतन मन समझेगा और उसे अप्लाई करेगा। अवचेतन मन अच्छा और बुरा नहीं समझता। जो चीज़ उसके सामने आ जाती है, उस चीज़ को ही वो क्रियान्वित करने में लग जाता है। ये नियम सभी को पता है। तो आप अवचेतन मन में अगर किसी चीज़ को पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चेतन मन के पार जाना होगा। इसके लिए आपको चेतन मन के प्रति जागना होगा, अवेयर होना होगा। जैसे ही आप चेतन मन की क्रियाओं के प्रति जागेंगे, आपका प्रवेश हो जाएगा अवचेतन मन में। होश के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से आप चेतन मन की परतों को पार करके अवचेतन में पहुंचते हैं। और जैसे ही आप अवचेतन मन में पहुंचते हैं और सिर्फ वहाँ की चीज़ों को समझ लेते हैं, सिर्फ वहाँ की चीज़ों के प्रति जाग जाते हैं कि ये विकार हैं, ये अशुद्धि है, बस वो हटना शुरू हो जाती है। अवचेतन मन में आपका पहुंचना, आपका प्रवेश, बस वहाँ ये मान लीजिए कि वहाँ की व्यर्थताएं, वहाँ के विकार आप साफ करने लगे। सिर्फ प्रवेश मात्र से आपको वहाँ एफर्ट नहीं करनी है। आपको सिर्फ अवचेतन मन तक पहुँच जाना है, उस गहराई तक पहुँच जाना है, उस अंधेरे कमरे को प्रकाशित कर देना है। और बस आप देखिए कि कैसे आपके जीवन से अशुद्धियाँ, बीमारियाँ, क्रोध, ईर्ष्या, जो भी बुरे से बुरी चीज़ होती है, वो कैसे रिमूव होना शुरू होती है। तो आज से शुरू कीजिए, गहराई बढ़ाइए, चेतन मन के पार जाना शुरू कीजिए। इसके लिए आपको ध्यान, साक्षी भाव, होश बहुत सहायक हो सकते हैं। प्रॉपर वे में अगर आप करेंगे, तो आप अवचेतन मन की हर बुराई से बाहर आ जाएंगे और एक श्रेष्ठ जीवन जी पाएंगे। थैंक यू।